जय श्री राम दोस्तों। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आखिर रावण जैसे बलशाली राक्षस अंगद का पैर क्यों नहीं हिला पाया। हिलाना तो दूर, अंगद के पैर हटाना भी बहुत ही मुश्किल था। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों राम की सेना में सुग्रीव के साथ वानर राज बाली और अप्सरा तारा का पुत्र अंगद भी था। राम और रावण के युद्ध के पूर्व भगवान श्री राम ने अंगद को अपना दूत बनाकर लंका भेजा था, यानी अंगद को अपना शांति दूत बनाकर लंका भेजे थे भगवान श्री राम। लेकिन वहां पर रावण ने अंगद का बहुत ही ज्यादा अपमान किया था। अंगद ने अपनी शक्ति का परिचय देते हुए रावण को यह उपदेश दिया कि राम के शिविर में रावण लौट जाए। अब यह सवाल उठता है कि अंगद में इतनी शक्ति कैसे आई कि कोई भी असुर राक्षस और उनका पैर हटाना तो दूर हिला भी नहीं पाए थे। दरअसल हनुमान, जामवंत और अंगद तीनों ही प्राण विद्या में पारंगत थे। इस प्राण विद्या के बल पर ही वे जो चाहे कर सकते थे। अंगद जब रावण की सभा में गए थे, उन्होंने इसी प्राण विद्या के बल पर अपना शरीर बलिष्ठ और पैर को इतना दृढ़ कर लिया था कि उसे हिलाना किसी के भी बस की बात नहीं थी। यह प्राण विद्या का कमाल ही था। अंगद के पिता बाली का प्रभु श्री राम ने वध कर दिया था। जब श्री राम ने बाली को बाण मारा तो वह घायल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा था। इस अवस्था में जब पुत्र अंगद उसके पास गया तब बाली ने उसे ज्ञान की मुख्यतः 3 बातें बताई थी। पहली, देश काल परिस्थिति को समझो। दूसरी, किसके साथ कब कहां और कैसा व्यवहार करे, इसका सही निर्णय लेना। और तीसरी, नापसंद और पसंद सुख दुख को सहन करना चाहिए, क्षमा भाव के साथ जीवन व्यतीत करना चाहिए। बाली ने अपने पुत्र अंगद से ये बातें कहते हुए कहा कि अब से तुम सुग्रीव के साथ रहो। जब श्री राम जी लंका पहुंच गए तब उन्होंने रावण के पास अपना दूत भेजने का विचार किया। सभा में सभी ने प्रस्ताव किया कि हनुमान जी को ही दूत बनाकर भेजना चाहिए, लेकिन राम जी ने यह कहा कि अगर रावण के पास फिर से हनुमान जी को भेजा गया तो यह संदेश जाएगा कि राम की सेना में अकेले हनुमान ही महावीर है, इसलिए किसी अन्य को दूत बनाकर भेजा जाना चाहिए जो हनुमान की तरह ही पराक्रमी और बुद्धिमान हो। ऐसे में प्रभु श्री राम की अंगद पर जाति की अंगद ने भी प्रभु श्री राम के द्वारा सौंपे गए उत्तरदायित्व को बखूबी निभाया था। जब अंगद रावण की सभा में पहुंचे तो वहां नाना प्रकार के वैज्ञानिक भी विराजमान थे। वन और उनके सभी पुत्र विराजमान थे। रावण ने कहा कि आओ, तुम्हारा आगमन कैसे हुआ। अंगद ने कहा कि प्रभु, मैं इसलिए आया हूं कि राम और तुम्हारे दोनों के विचार में एकता आ जाए। तुम्हारे यहाँ संस्कृति के प्रसार में अभाव आ गया है, अब मैं उस अभाव को शांत करने आया हूँ। चरित्र की स्थापना करना राजा का कर्तव्य होता है। तुम्हारे राष्ट्र में चरित्रहीनता आ गई है, तुम्हारा राष्ट्र उत्तम प्रतीत नहीं हो रहा है, इसलिए मैं आज यहाँ पर शांति दूत बनकर आया हूँ। रावण ने कहा कि यह तो तुम्हारा विचार यथार्थ है, परंतु मेरे यहाँ क्या सूक्ष्मता है। अब अंगद बोले, तुम्हारे यहाँ चरित्र की सूक्ष्मता है। राजा के राष्ट्र में जब चरित्र नहीं होता तो संस्कृति का विनाश हो जाता है। संस्कृति का विनाश नहीं होना चाहिए, संस्कृति का उत्थान करना चाहिए। घोर अपमान करते हुए रावण ने कहा कि यह कटु उच्चारण कर रहा है। अंगद ने कहा कि मैं तुम्हें प्राण की एक क्रिया निश्चित कर रहा हूँ। यदि चरित्र की उज्ज्वलता है तो मेरा यह पग है कि इस पग को कोई एक क्षण भी अपने स्थान से दूर कर देगा तो मैं उस समय में सीता माता को त्याग करके राम को अयोध्या ले जाऊंगा। अंगद ने प्राण की क्रिया की और अपना शरीर विशाल और बलिष्ठ बन गया। तब उन्होंने भूमि पर अपना पैर स्थिर कर लिया। राजसभा में कोई ऐसा बलिष्ठ नहीं था जो उसके पग को एक क्षण भी अपनी स्थिति से दूर कर सके। अंगद का पग जब एक क्षण भी दूर नहीं हुआ तो रावण उस समय स्वतः चला गया, परंतु रावण के आते ही उन्होंने कहा कि यह अधिराज है, अधिराजों से पैर उठवाना सुंदर नहीं है। उन्होंने अपने पैर को अपनी स्थिति में नियुक्त कर लिया और कहा कि हे रावण, तुम्हें मेरे चरणों को स्पर्श करने का निरर्थक नहीं है। यदि तुम राम के चरणों को स्पर्श करो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। रावण मौन होकर अपने स्थल पर विराजमान हो गया। तो इस तरह से कोई भी उस सभा में अंगद का पैर हिला नहीं पाया था। और आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक इजाजत दीजिए। जय श्री राम दोस्तों।